कहानी का नाम है माता का आशीर्वाद। ये बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी धामपुर नाम के गांव की है। उसी गांव में दो मित्र रमेश और सुरेश रहते थे। वो दोनों बहुत ही मेहनती थे और अक्सर ही काम करने के लिए दूसरे गांव में जाया करते थे। एक शाम दोनों बैठ के बात कर रहे थे। अरे भाई, सुना तुमने? ज्ञानपुर में नवरात्रि का मेला लगा है। चलो हम लोग वहाँ जाते हैं। बहुत से बड़े बड़े सेठ और जमींदारों की दुकानें लगी हैं। उनमें हमें भी कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन वो गांव बहुत दूर है। हाँ, दूर तो है, लेकिन वहाँ पे काम भी अच्छा मिलेगा। सही कह रहे हो भाई, चलो चलते हैं। ठीक है, कल सुबह निकलते हैं। अगली सुबह रमेश सुरेश को लेने के लिए उसके घर जाता है और बाहर से आवाज लगाता है। सुरेश, ज्ञानपुर के लिए तैयार हो गया क्या? हाँ हाँ भाई, बस आ रहा हूँ। भाई जल्दी करो, ज्ञानपुर बहुत दूर है। हाँ भाई, आ गया। चल चल। दोनों ज्ञानपुर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें गांव के मुखिया जी मिलते हैं। और कहाँ चले सुबह सुबह? ज्ञानपुर में मेला लगा है, हम दोनों वहाँ ही काम की तलाश में जा रहे हैं। अरे ज्ञानपुर तो बहुत दूर है। रास्ते में तुम्हें घने जंगल मिलेगा। वहाँ बहुत जंगली जानवर रहते हैं। तुम दोनों चौकन्ने रहना। ठीक है मुखिया जी। और इतना कहकर दोनों आगे चल देते हैं। क्योंकि दूसरा गांव बहुत दूर था, तो जाते जाते आधे रास्ते में अंधेरा हो जाता है। रमेश और सुरेश हर तरफ देखते हैं कि कहीं आज रात रुकने का ठिकाना मिल जाए, जहां वो रात बिता सके। दूर तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर रमेश कहता है, आज की रात हम यहीं गुजारते हैं, कल सुबह निकलेंगे। हाँ ठीक है, तुम पहले सो लो, मैं रखवाली करता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम सो जाना, मैं रखवाली करूँगा। ठीक है। दोनों एक पेड़ के नीचे जाते हैं और रमेश सो जाता है और सुरेश वहीं बैठ के रखवाली करने लगता है। अचानक सुरेश को एक आवाज सुनाई देती है। उसके सामने एक बहुत भयानक चेहरे वाली चुड़ैल आ जाती है और वो उसे देखकर डर जाता है। आज तो बड़ा शिकार मिला है। बहुत दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया। नहीं, मुझे मत खाओ। तो फिर इसको खाती हूँ। ये सो रहा है, इसको पता नहीं चलेगा। नहीं, तो फिर मुझे ही खा लो और अपनी भूख मिटा लो। तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है? क्योंकि ये मेरे भरोसे सोया हुआ है। अगर इसको कुछ भी हो गया तो मैं इसके परिवार को क्या जवाब दूंगा? अगर मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूं, तो क्या इसको मेरे खाने के लिए छोड़कर चला जाएगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी कीमत पर अपने दोस्त की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तुम दोनों की गहरी मित्रता देखकर मैं तुम दोनों की जान बख्श देती हूँ। और चुड़ैल गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद रमेश की आंख खुलती है और वो सुरेश से कहता है, अब तुम सो जाओ, मैं रखवाली करता हूँ। कुछ देर बाद वही चुड़ैल वापस आती है। रमेश ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है। आज तो बड़ा शिकार मिला है। बहुत दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया। नहीं, मुझे मत खाओ। तो फिर इसको खाती हूँ। ये सो रहा है, इसको पता नहीं चलेगा। नहीं, तो फिर मुझे खा लो और अपनी भूख मिटा लो। तुम इसके लिए अपनी जान क्यों गंवा रहे हो? क्योंकि ये मेरे भरोसे सोया हुआ है। अगर इसे कुछ होता है तो इसके परिवार वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूं, तो क्या इसको मेरे खाने के लिए छोड़कर चला जाएगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी कीमत पर अपने दोस्त की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम दोनों की गहरी मित्रता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। मैं तुम दोनों की सच्ची मित्रता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ऐसे ही हमेशा अच्छे मित्र बन के रहना। अब बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। मैं तुम दोनों की जंगली जानवरों से रखवाली करती हूँ।
रमेश हाथ जोड़कर देवी माता को प्रणाम करता है और फिर देवी माता अदृश्य हो जाती हैं और रमेश भी सो जाता है। सुबह होती है। सुरेश उठता है और उसको एक संदूक दिखाई देता है। सुरेश रमेश को जगाता है। रमेश उठ भाई, ये देख क्या है। मुझे भी नहीं पता। अच्छा एक बात बता, तुझे रात में कुछ दिखा था क्या? हाँ, मुझे एक चुड़ैल दिखी थी और वो हमें खाने की बात कर रही थी। हाँ हाँ, मुझे भी वो चुड़ैल दिखी थी। वो चुड़ैल नहीं थी, वो देवी माता थी और शायद ये उन्हीं का आशीर्वाद है। फिर दोनों वो संदूक लेकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ वापस लौट जाते हैं और अपना जीवन बसर करने लगते हैं।